सो हेलो माय फेलो बीइंग्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करने वाले हैं हमारी क्लास 10th का सिविक्स का चैप्टर नंबर 4 पॉलिटिकल पार्टीज। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं आप अपने इस चैप्टर को। तो सबसे पहले ना बेटा, मैं एक और चीज़ लेके आई हूँ आपके लिए। वो ये है कि ना सबसे पहली चीज़ ये है कि ना जो डेमोक्रेसी जो है ना, सबसे बड़ी बात यही है। राइटिंग पे मत जाना, लेकिन समझ लो बस कि डेमोक्रेसी इज़ इक्वल्स टू अरे अरे गेम चालू हो गई। इज अरे इज इक्वल्स टू पॉलिटिकल पार्टीज। जो इस चैप्टर का नाम है, उससे रिलेटेड सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन है ये। अगर कोई भी इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उसमें ये मेनली ये कीवर्ड जो है वो आपने डालना है। ठीक है, अब मैं आपको एक बार साफ सुथरा सारा लिख के बता देती हूँ कि कैसे लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखना है कि डेमोक्रेसी जो भी है, कि जो भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले यही स्टार्ट करना है कि डेमोक्रेसी इज इक्वल्स टू पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, सबसे पहले इसी से शुरू करना है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि कुछ कुछ मेन कीवर्ड्स होते हैं जिस वजह से आपको मार्क्स पूरे मिलते ही मिलते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है, तभी मैंने 2 मार्क लगाए हैं, 2 टिक लगाए हैं। ठीक है, कि एक इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है जिसको कि अगर आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, उसमें अगर ये आप कीवर्ड डाल दोगे और जब आके आपको क्वेश्चन पूछा उसका सही तरीके से जवाब दोगे ना, तो बस फिर उसके अंदर आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ज़्यादातर इनमें से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने सोचा कि मैं आपको करवा देती हूँ। ठीक है, ओवरव्यू तो मैंने आपको बस जैसे कि बता ही दिया है। ठीक है, अब बच्चों चलते हैं अब अपने हमारे इस फर्स्ट पेज पे कि इस फर्स्ट पेज में हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हमें क्यों ज़रूरत है अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ की। क्या ज़रूरत है हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की, बताओ क्या ज़रूरत है हमें? हमें बहुत ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अभी ही हम पढ़ के आए हैं कि ना हमें क्या चाहिए। अरे यार, इतना बड़ा क्यों आ रहा है ये। ठीक है, अभी हम पढ़ के आए हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो क्या है, वो इक्वल्स टू है किसके? पॉलिटिकल पार्टीज के। इट मीन्स अगर पॉलिटिकल पार्टीज होगी तभी तो हमारी डेमोक्रेसी होगी। पॉलिटिकल पार्टी इज इजीली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशंस इन अ डेमोक्रेसी। ठीक है, और एक लाइन मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर रखी है और मैंने इसी से ये मेन कीवर्ड उठाया था, ये कि ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इज इक्वल्स टू पॉलिटिकल पार्टीज। या तो अगर आपने इतना बड़ा नहीं लिखना तो आप इक्वल्स टू ऐसे भी डाल सकते हैं जो डालते हैं आप। ठीक है, और उसके बाद बेटा अब पढ़ते हैं पूरे इसको अच्छे तरीके से। ठीक है, कि पॉलिटिकल पार्टीज होना ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि इसका एक इम्पॉर्टेंट एक वाइटल रोल है हमारी एक डेमोक्रेसी में। ठीक है, और डेमोक्रेसी आपको पता है कि बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट मानी जाती है डेमोक्रेसी हमारी। और डेमोक्रेसी के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ की तो ज़रूरत है ही ना। अगर एक पार्टी होगी तो वो डेमोक्रेसी भी किस बात की हुई। जैसे कि अब चाइना में है ही, चाइना देखने को तो ये करवाता है, मतलब चाइना दिखावा करता है कि हाँ हमारी डेमोक्रेसी है हमारे देश में, लेकिन उसमें सिर्फ वन पार्टी सिस्टम। आगे हम पढ़ेंगे कि वन पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम एंड टू पार्टी सिस्टम सब पढ़ेंगे विद एग्जांपल्स, क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी मार्क करवाऊंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल चैप्टर में से जितने क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं इसी वीडियो में करवाऊंगी। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स की भी, एनसीईआरटी क्वेश्चंस की भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताना जरूर, बिल्कुल मिलेगी आपको। ठीक है, लेकिन अदरवाइज़ इस वीडियो में हम इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन विद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की किस टाइप से क्वेश्चन आता है वो सीखेंगे मेनली। ठीक है, और 1 मार्क के क्वेश्चन भी जैसे मैं आपको मार्क करवा ही रही हूँ। ठीक है, कि बहुत ही वाइटल रोल है हमारी डेमोक्रेसी में। और आगे जाके हम पढ़ेंगे कि मल्टी पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम एंड वन पार्टी सिस्टम। ठीक है, तो चाइना दिखाता है कि हमारे देश के अंदर डेमोक्रेसी है, लेकिन वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी जो है ना वो सिर्फ एक ही है। ठीक है, एक ही पार्टी लड़ती है, और अगर एक ही पार्टी लड़ेगी तो अगर 2 पार्टी है ही नहीं, उनके अंदर कंपटीशन ही नहीं है, उनको मतलब लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है एक को चूज़ करने के अलावा, तो क्या वो डेमोक्रेसी होगी? क्या वो इलेक्शंस होंगे? कोई फ़ायदा है इलेक्शंस का, या कोई फ़ायदा है बोलने का कि डेमोक्रेसी है? बस वो सिर्फ शो के लिए करते हैं। ठीक है, तो मतलब वैसे मैं किसी की बेइज्जती तो नहीं कर रही, बट जस्ट एक बात बता रही हूँ कि मतलब चाइना शो ऐसे करता है कि पता नहीं हम कितने वो हैं,
है ना। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने मार्क लगा दिए, ठीक है। ज़्यादा गंदे लग रहा था तो इसलिए मैंने थोड़ा कर दिया, मतलब थोड़ा खिंचू मुचू लग रहा, ठीक है। और ये जो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क लगाए हैं ना, इसको प्लीज़ आप, मैं एक और बार इंपॉर्टेंट मार्क लगा रही हूँ, ये तभी मैंने लगाया है कि ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि मतलब नेक्स्ट टॉपिक तो नहीं, यही मतलब इसमें थोड़ा आपको अच्छे तरीके से बता रखा है। मोस्ट पीपल टेंड टू बी वेरी क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, दे टेंड टू ब्लेम पार्टीज फॉर ऑल थिंग इज रॉन्ग विद आर डेमोक्रेसी एंड आर पॉलिटिकल लाइफ। पार्टीज हैव बिकम आइडेंटिफाइड विद सोशल एंड पॉलिटिकल डिवीजन, ठीक है। काफ़ी पीपल्स हैं जो कि क्रिटिकल पॉलिटिकल पार्टीज़, कहने का मतलब ना, जैसे अब आपने देखा होगा कुछ ऐसे मतलब कुछ ऐसे ना वो होते हैं, मतलब कह सकते हैं कि कुछ इतने कट्टर कह सकते हैं फॉलोअर्स होते हैं अपनी जिस पार्टी को भी वो मानते हैं कि हाँ, चाहे वो गलत काम भी करे ना, फिर भी वो जो उसके फॉलोअर्स है, उस पार्टी के फॉलोअर्स है ना, वो फिर भी उसे यही कहते हैं कि हाँ वो सही है, वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है। वही चीज़ इसमें लिखी हुई है कि कुछ लोग इतने क्रिटिकल, इतने सीरियस मतलब कंडीशन में आ जाते हैं ना इन पार्टीज़ को लेकर, कि चाहे वो पार्टी गलत भी करे, चाहे उन पर जितने मर्जी ब्लेम लग रहे हैं, बट वो हमेशा यही कहते हैं कि हाँ ये पार्टी एकदम ठीक ही कह रही है, जो कह रही है सही कह रही है। अब हम आते हैं अपने एकदम सही मुद्दे पे कि हमें क्या ज़रूरत है। तो ठीक है बेटा, सबसे पहले अब मैंने ये मार्क लगा रखा है, तो आप भी इस चीज़ को मार्क लगा लेना अपने बुक में। A political party is a group of people who come together to contest elections and hold power in the government. They agree on some policies and programs for society with a view to promote the collective good. ठीक है, तो इसके अंदर क्या होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़, क्या होती है, ग्रुप होती हैं जो कि इकट्ठे आकर इलेक्शन को कंटेस्ट करती हैं, या इलेक्शन को चलाती है और करती है और अपने पावर को होल्ड करती है गवर्नमेंट में, ठीक है। और नई नई पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स सब सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करती है ताकि लोगों का भला हो, सोसाइटी जो है वो इम्प्रूव करे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, ठीक है। एंड देन काफ़ी चीज़ें, ठीक है। और उसके बाद अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है, जो कि है वो हमारा, ठीक है। अब बेटा पार्टीशनशिप क्या होती है, अब आपको यहाँ पे ग्लोसरी में भी दे रखा है, एक सेकेंड, फ़ोटो ही नहीं आई यहाँ पे, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही समझा देती हूँ। पार्टीशनशिप क्या होता है, पार्टीशनशिप वो चीज़ होती है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि वो पीपल्स जो कि एकदम स्ट्रांगली, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है देखो सकते हो आप थोड़ा बहुत, पार्टीशनशिप जो मेनली जो है ना वो ये है कि एक जो पर्सन है वो स्ट्रांगली ना कमिटेड हो जाता है एक ग्रुप के साथ, ठीक है। कहने का मतलब ये कि मतलब जैसे मैंने बताया था ना कि कट्टर फैन, मतलब उसका फॉलोवर बन जाता है उसका, उस पार्टी का, ठीक है, उसको हम पार्टीशनशिप बोलते हैं, ठीक है। अब पार्टीज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल रीजन इन अ सोसाइटी, पार्टीज आर अबाउट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, मतलब पार्ट ऑफ द सोसाइटी बन जाते हैं। दस पार्टी इज नोन बाय विच पार्ट it stands for, which policies it supports, and whose interest it uploads a political parties has three components, ठीक है। और ये जो थ्री components है ना बेटा, इसको याद रखना, ठीक है। मतलब 5 मार्कर्स तो मैंने नीचे लिख रखा है, ठीक है, वो ये चीज़ नहीं है, 5 मार्कर्स मैंने इस चीज़ के लिए नहीं लिखा, वो ये जो वो नीचे वाले के लिए लिखा है, ठीक है। 5 मार्क ये जो कंपोनेंट है ना ये याद रखना, क्योंकि ना आ जाते हैं कि 1 मार्क क्वेश्चन में भी आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने ना इसको 2 टिक लगा दिए हैं, ठीक है। और क्या क्या होता है कंपोनेंट्स, लीडर्स होते हैं, ठीक है, उसके बाद एक्टिव मेंबर्स होते हैं और फॉलोअर्स होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा दिमाग से काम लेती हैं। वो क्या करती हैं, जिस एरिया में जिस चीज़ की ज़रूरत है ना वो कहते हैं हम वो पूरा करवाएंगे, जिससे क्या होता है कि वो लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, और लोग क्या करते हैं, उनको वोट दे देते हैं और वो जीत जाते हैं, ठीक है। मतलब सपोज़ करो कि एक विलेज एरिया है जहाँ पे ना मतलब रोड नहीं है अच्छी तरीके से, मतलब रोड फैसिलिटी नहीं है और पब्लिक फैसिलिटी बहुत कम है ना। और अगर वहाँ पे कोई नेता कोई आए और वो बोले कि मैं अब सारी पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाऊँगा आपको, आपके नए रोड बनवाऊँगा, ठीक है, और काफ़ी सारी नई नई चीज़ें करवाऊँगा आपके आपके इस गाँव में, और काफ़ी सारी मिल्स बनवाऊँगा ताकि आपके गाँव में मतलब वो रहे, एम्प्लॉयमेंट रहे, सारे एम्प्लॉयड रहें, है ना। तो क्या होगा कि लोग क्या होंगे, उनसे सेटिस्फाई हो जाएंगे, तो वो उन्हीं को वोट देंगे, है ना। तो बस ये चीज़ें करते हैं वो,
कि मतलब लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है, चाहे उन्होंने बाद में करना ना हो, लेकिन पहले वो बोल देते हैं और इस कारण फिर लोग उन्हें दे देते हैं वोट, ठीक है। मतलब बहुत ही शातिर तरीके से काम लेते हैं ये पॉलिटिकल वाले जो नेता होते हैं, ठीक है। अब हम जो पढ़ने वाले हैं ना, ये क्या होता है, ये कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ सीरीज़ हैं जिनको कि आपको सीरीज़ वाइज ही लिखना है। और ये जो मैंने 5 मार्कर लिखा है ना, वो इसी पूरे के लिए लिखा है, ठीक है। ये कुछ बेटा 7 स्टेप है, ठीक है। और 7 स्टेप को ही आपने पूरा डिफाइन करके आना है, ठीक है। 7 तो मतलब इसके मेन पॉइंट भी अगर आप याद रख लोगे ना, तो नीचे का तो पूरे एक्सप्लेनेशन आप खुद भी दे सकते हो, ठीक है। मतलब मेनली जैसे अब यहाँ पे कंटेस्ट इलेक्शन है ना, ये थोड़ा डार्क वर्ड्स में लिख रखा है ना, तो अगर आप इतनी इतनी सारी 7 लाइन, सारे 7 पैराग्राफ से, मतलब 7 सीरीज़ जो आपको दे रखी है, उसमें अगर आप मेन हेडलाइन भी याद करके चले गए ना, तो एक्सप्लेनेशन तो आप खुद भी दे ही सकते हो, ठीक है। तो इसको धीरे धीरे हम पढ़ेंगे कि मतलब बेसिक बेसिक फंक्शंस क्या है पॉलिटिकल पार्टी के, क्या क्या परफॉर्म करती है वो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करती है वो, पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस इन मोस्ट डेमोक्रेसीज, इलेक्शंस आर फोर्ट, ठीक है। इलेक्शंस लड़े जाते हैं सबसे पहले तो, और उसके बाद मेनली, एक सेकेंड, एक मिनट रुको, ठीक है। मेनली अमंग द कैंडिडेट्स पुट अप बाय पॉलिटिकल पार्टीज़, कुछ मेनली कैंडिडेट्स चुने जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज से और उनको खड़ा किया जाता है इलेक्शंस लड़ने के लिए। पहला स्टेप तो क्या होता है, यही होता है, पहला स्टेप, पहला फंक्शन जो है वो पॉलिटिकल पार्टी यही परफॉर्म करती है, ठीक है। और अब दूसरी चीज़ क्या है, इन सम कंट्रीज सच एज द यूएसए मेंबर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ अ पार्टी चूज इट्स कैंडिडेट, ठीक है। मतलब कुछ और कंट्रीज़ और लाइक जैसे एग्जांपल ले लेते हैं यूएसए का, ठीक है। इनको याद रखना जो जो मैं आपको चीज़ें पढ़ा रही हूँ, ठीक है। कि यूएसए क्या है, वो मेनली ना मतलब अपनी पार्टीज़ में से ना कुछ मतलब पार्टीज़ वाले ही डिसाइड कर लेते हैं कि इन कैंडिडेट्स के बीच में लड़ाई, मतलब इलेक्शंस लड़वाने हैं, और इनमें से जो जीतेगा बस वही ठीक है, ठीक है। मतलब लोगों के द्वारा इलेक्टेड नहीं होते, पार्टीज़ तो बनी होती हैं, डेमोक्रेसी भी है, लेकिन वो क्या करती हैं, वो मतलब जो उनकी पार्टी है ना, वही एक मतलब इलेक्शंस लड़ते हैं, अपने आप में डिस्कशन करते हैं कि हाँ इसको हम खड़ा करेंगे, इसको खड़ा करेंगे, ठीक है। बाकी इलेक्शंस उनके लड़वाते हैं। कहने का मतलब ये कि खुद डिसाइड करता है कि किन कैंडिडेट को हम खड़ा करेंगे, ठीक है। लेकिन दो के बीच में हम लड़ाई करवाएंगे, लड़ाई मतलब इलेक्शन लड़वाएंगे, कहने का मतलब, ठीक है। और अब नेक्स्ट जो सेकंड स्टेप जो वो क्या करती है, वो पॉलिसीज़ एंड क्या बनाती है, प्रोग्राम्स बनाती हैं, एंड द वोटर्स चूज़ फॉर फ्रॉम दैम, ठीक है। वही चीज़ पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स बनाती है, जिस वजह से लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई कर देते हैं और लोग क्या करते हैं, उन्हें वोट दे देते हैं। ईच ऑफ अस में हैव डिफरेंट ओपिनियंस एंड व्यूज़ ऑन व्हाट पॉलिसीज़ आर सुटेबल फॉर द सोसाइटी। वही चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, ये बहुत ही ज़्यादा शातिर दिमाग से काम लेते हैं, ये करते हैं जिस सोसाइटी में जिस चीज़ की नीड है उन्हीं पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, जिस वजह से लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं और वोट दे देते हैं।